Yes, students, today we will discuss about the solution of linear programming problem. Let me recall first that we have learnt about LPP. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, हमें ऑप्टिमाइजेशन रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है। किसका ऑप्टिमाइजेशन रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है? लीनियर फॉर्म में हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, मीन्स वट एवर प्रॉब्लम is given to us in the theoretical form, we will first convert it into its mathematical form. Okay, किस तरह से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे? आप ये देखो, ये हमारे पास है, ये है ना हमारे पास, ये देखो इस तरह से a1x1 प्लस a2x2 प्लस an(xn), ठीक है। तो जहाँ पर a1 a2 a3 हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और x1 x2 x3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में हैं। तो मैंने आपको इसका ये बताया था कि किस तरह से हमें जो है LPP को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम जैसे हमारे पास दी हुई है, देखो ये एग्जाम्पल 1, दिस इज़ द एलोकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस करके बताई। इस एलोकेशन प्रॉब्लम में किस तरह से हमारे पास दो मशीन्स हैं, मशीन G, मशीन H, और कैसे हमारे पास जो है टाइप A, टाइप B जो है हमारे पास यूनिट्स दी हुई हैं, उसके ऊपर हमारे पास प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का हमने जो है अवेलेबल टाइम हमने मतलब नोट कर रखा है, ठीक है। अब हमने देख लिया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कॉन्स्ट्रेंट क्या है, सेकंड कॉन्स्ट्रेंट क्या है, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, मैं जो आपको वही बता रही हूँ कि हमें फार्मूलेट करनी आनी चाहिए प्रॉब्लम, किस तरह से हमें फार्मूलेट करनी है प्रॉब्लम, ये ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको हमने निकालना है, और सब सब्जेक्ट टू द कंडीशंस होनी चाहिए। ये दो मेरे पास कंडीशंस हैं, कौन सी, x1 x2 और 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600, ठीक है। इसका हमने इस तरह से जो है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको मैंने 2-3 एग्जांपल आपने इसके ये करने हैं। अब हमने ये देखना है हाउ टू फाइंड आउट द ग्राफ solution of this LPP, ठीक है। So there are two ways to find out the graph solution of LPP, ठीक है। अब solution of LPP के जो दो मैं आपको बता रही हूँ मेथड हैं, तो वो दो मेथड क्या हैं हमारे पास, देखो मैं आपको ग्राफिकल मेथड आपने +2 में भी किया होगा, और पहले भी हम ये जो है पढ़ चुके हैं। कैसे, अगर मेरे पास x कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसकी मैं कोई भी वैल्यूज़ ले रही हूँ, मान लो मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, और y की वैल्यूज़ आप 1 2 3 4 ले ली, ठीक है। आपके पास ये कोई एक्सप्रेशन है, a1 x1 प्लस a2 x2 है ना, और प्लस a3 x3, जितने भी वेरिएबल्स में आपके पास है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 है ना, एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास दिए हुए हैं, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आपको a1 a2 a3 पता है, आप x की वैल्यू पुट करते रहोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको 2 डायमेंशन में, मीन्स 2 डायमेंशन आपके पास एक x एक्सिस है और एक आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। आप x का पॉइंट रखते रहोगे और y का पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक इक्वेशन को ड्रॉ करते हो, क्योंकि लीनियर फॉर्म में है तो एक लाइन ही आपको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, तो वो भी लीनियर फॉर्म में हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट करते रहोगे, आपके पास अनदर लाइन मिलेगी, ठीक है। कोई और लाइन आप पुट करते रहोगे, उसके पास आपके पास कोई और लाइन आएगी, ठीक है। इस तरह से आप ये देखोगे, मतलब मेरे पास जो है मैंने ड्रॉ करके कई लाइन से आपने देखा कि हमने ड्रॉ किया है, मतलब जितनी भी आपके पास लाइन्स है ना, आप उसको ड्रॉ करके देखोगे तो आपके पास किसी न किसी फॉर्म में लाइन्स आएंगी, ठीक है। अब आप देखो, जब आपने +1 +2 में भी ये पढ़ा होगा कि हमें एक कॉमन फिजिबल रीज़न देखना होता है कि कहाँ पे हमारी वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो मैं अगर देख पा रही हूँ तो ये एक रीज़न ऐसा है जो मेरा कॉमन निकल रहा है, ये मेरा कॉमन निकल रहा है, इसे हम बोलते हैं फिजिबल रीज़न, इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीज़न, ठीक है। तो अगर मैं इन डॉट्स, इसकी कोई वैल्यू होगी y के कॉरस्पॉन्डिंग, x के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी तरह से इस पॉइंट की कोई वैल्यू होगी, इसी तरह से इस पॉइंट की कोई वैल्यू होगी। अगर इस पर मैं अपनी मतलब x1
x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमें पता है हमने करना है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, कोई भी वैल्यू हमने अगर फाइंड आउट करनी है, अगर x1 x2 वेरिएबल हैं, अगर x और y वेरिएबल हैं तो इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा रफली आपको आइडिया दिया किस तरह से ग्राफिकल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब देखो, इसमें अगर मैं करती हूँ ग्राफिकल सोल्यूशन, मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसमें कर सकती हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया है इसको हम शॉर्ट करके इधर रखें और अपना ये देखें, ये देखो, ठीक है। ये ग्राफिकल प्रोसीजर है, ग्राफिकल प्रोसीजर है जो आपको बुक में मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ, आपने सिंपली क्या करना है, सभी इन इक्वालिटीज़ को, इन इक्वालिटी का मतलब समझते हो ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइंस जहाँ होते हैं वो इन इक्वालिटीज़ होती हैं। और अगर हम उसको इक्वेट टू ज़ीरो बना दें, ठीक है, अगर हम उसको इक्वेट टू ज़ीरो, पहले उनको इक्वल साइन लगा के इक्वेशंस बना लो, उसके अगेंस्ट पॉइंट्स ले लो, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 सेकेंड पॉइंट, x3 y3 थर्ड पॉइंट, इस तरह से पॉइंट ले करके उन्हें प्लॉट कर लो। सो यू विल गेट 3-4 लाइन। सी दिस एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ, तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, मैक्सिमाइज, ठीक है, ये है मैक्सिमाइज 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। तो एक इक्वेशन मेरे पास है 3x1, मीन्स मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, आप ये देखो, ये वाली, ये है ना, z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2। अब इसमें जो है एक, ये मेरे पास अगर x1 x2 की वैल्यू, दो वेरिएबल्स हो गए मेरे पास x1 x2, x और y की जगह यहाँ पर मेरे पास क्या है, x1 x2, ठीक है। एक मेरे पास कांस्टेंट है ये x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2000 ले लूँगी, उसके अगेंस्ट एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरा मैं क्या लूँगी, दूसरी इक्वेशन लूँगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500, दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू 600 तीसरी। तो इस तरह से 3 लाइन्स जब मैं ड्रॉ करूँगी तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, आप ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब ये मैंने ग्राफिकल सोल्यूशन है। अब देखो पहली लाइन, पहली पॉइंट आपके पास, ये आप देख रहे हो, ये देखो, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये मैंने x ले ली एक्सेस, ये y ले ली, फर्स्ट लाइन x1 प्लस x2 को मैंने जो है, आप ये देखो, ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2000 की लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और मेरे पास इस तरह से ये लाइन आ रही है, ठीक है, देख रहे हो आप। और ये पॉइंट्स मैंने यहाँ, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट्स को उससे आपने मिलाना है, ये आपके पास ये लाइन के अगेंस्ट आएगी। अब दूसरी लाइन मिलाओ, दूसरी लाइन मेरे पास क्या थी, अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इस तरह से आती। इन्होंने अलग अलग में किया, आपने एक ही फिगर में करना है, ये अलग अलग में करके आपको बताया हुआ है कि x2 इज इक्वल टू 600 इतना ही आएगा, क्योंकि y जो आपके पास 600 है वो तो यही वैल्यू रहेगी, मतलब x2 की ही वैल्यू जा रही है ना 600, y की तो वैल्यू है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो सेकेंड लाइन ये रहेगी। थर्ड लाइन अगर ये देखते हैं, कौन सी है थर्ड लाइन आपके पास, x1 इज इक्वल टू 500, ऐसी x1 इज इक्वल टू 500 की लाइन रहेगी। तो अगर हम तीनों लाइनों को ड्रॉ करते हैं, आप ये देखो, एक लाइन ये है मेरे पास, एक लाइन मेरे पास कौन सी हुई, आप ये देखो, एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है, दूसरी लाइन मेरे पास ये है, और तीसरी लाइन मेरे पास ये है, ठीक है। इन तीनों लाइनों को मैंने ड्रॉ किया, तीनों लाइनों को ड्रॉ किया, तो जो कॉमन फिजिबल रीज़न मेरे पास आया, जो कॉमन फिजिबल रीज़न मेरे पास आया, वो आपके पास ये फिजिबल रीज़न आएगा, आप ये देखो, ये वाला है ना, ये वाला। अब ये जो फिजिबल रीज़न मेरे पास आया है, इसमें पॉइंट्स कौन से आए मेरे पास, एक ये पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट इधर आएगा, जो यहाँ पे मेरे पास यहाँ आएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ। तो ये पॉइंट्स मेरे पास 4 पॉइंट्स आने चाहिए, जो मेरा फिजिबल रीजन है, जिसको हम कॉमन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉमन एरिया को मैंने शेडेड कर दिया, मैंने मार्क कर दिया। देखो आप, मैंने मार्क करके क्या कहा है यहाँ पे, आप ये देखो, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मेरे पास, और ये ओरिजिन वाला पॉइंट तो है ही है हमारे पास 0 0। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो मेरी x की वैल्यू आएंगी, ठीक है, x1 और x2 की जो वैल्यू मेरी यहाँ पर आएंगी, उनको मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में
पुट करके देख लूँगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है मेरा, ये देखो ए की वैल्यू मेरे पास ये है, मैं यहाँ पर हमने पुट करके देखी तो जेड जो मेरे पास आएगा, अगर मैं उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास जो जेड की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। जेड की वैल्यू आप देखो मेरे पास ये आएगी, ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्राफिकल सोल्यूशन हम किसी भी एलपीपी का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर दी हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब जो भी आपको इसमें ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये लास्ट है आपके पास इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलपीपी। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बाउंड्रीज देखनी है, कॉर्नर्स एक्सट्रीम पॉइंट वाले फाइंड आउट करने हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें आपके पास यस ऑफ कोर्स ऐसे पॉइंट्स और फीचर्स आएंगे जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई बार सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अनबाउंडेड होगा, तो हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब कहेंगे, हम नो फिजिबल सॉल्यूशन कब कहेंगे, हम कब कहेंगे सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, किस किस कंडीशन में होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने एलिमेंट्री ये डिस्कस किया है कि हाउ टू सोल्व ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। फिर से मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या करना है, व्हाट इज़ एलपीपी। जो अभी तक के वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं उसमें हमने क्या देखा है, व्हाट इज़ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स करने के बाद हाउ टू फॉर्म द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गिवन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। जब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख दिया तो हाउ टू सॉल्व दैट, तो देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ द ग्राफिकल मेथड, अनदर वन इज़ द सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको अभी बताया है कि ग्राफिकल मेथड में हमने क्या करना है, जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, जितनी लिमिटेशंस हैं, उनको इक्वेट करके हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो फिजिबल रीजन होगा उन एक्सट्रीम, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मैं आपको कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चंस भी दूंगी जिसे आप साथ साथ में सॉल्व करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपने कैसे उसे सॉल्व किया है एलपीपी की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इसे पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको यही बताया था कि ऑपरेशंस रिसर्च क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, ओआर मॉडल्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ओआर मॉडल्स, व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड इन ओआर मॉडलिंग। तो वो थ्योरी थी। सेकंड थी हमारी एलपीपी, जिसे हमने इस तरह से सिंप्लेक्स से किया है, ग्राफिकल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सिंप्लेक्स मेथड करेंगे, ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है।